हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन किया था और आयोनिक बॉन्ड के जो भी एस्पेक्ट्स थे हमने कम्प्लीटली डिफाइन किए। इन एडिशन टू दैट हमने ये रीजन भी हमने जाना कि एक्चुअली जो एटम्स है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं। और इन एडिशन टू दैट कि स्टेबिलिटी उससे किन जो कंडीशंस है वो कौन से कंडीशंस है जिसके बेस पे वो स्टेबल हुए, तो वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड। देखिए, जो आयोनिक बॉन्ड है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट मींस फॉर सपोज मेरे पास ए और बी हैं, दो एटम्स हैं, तो ए से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली शिफ्ट हुआ बी की जानिब, बी ने उसे लिया। तो ये था एक मतलब के आयोनिक बॉन्ड। ये यहाँ कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होते हैं। मतलब के एक एटम से दूसरे एटम की जानिब कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, जस्ट वो शेयर हो रहे हैं। कैसे, अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखें। स्टेटमेंट, द बॉन्ड which is formed by mutual, or we say that equal sharing of the electron, equal sharing of the electrons called कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट मींस इसमें क्या होता है कि एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। म्यूचुअल का मतलब है कि अगर फॉर सपोज ए हमारे पास एटम है और बी एक और एटम है, ये अगर आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ये इक्वल शेयरिंग करेंगे। इट मींस अगर वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो जो अगर ए सपोज करें वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो जो बी एटम होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब ऐसे नहीं होगा कि ए ने अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो जो बी होगा वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये म्यूचुअल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ। इट मींस यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अगर जो एक एटम है वो अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जो एटम बी होगा वो भी दो इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो जो बी होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास दो एटम है, एक जनरल एग्जांपल, मेरे पास दो एटम है ए और बी। ठीक है, मेरे पास दो एटम है ए और बी। अब हम यहां आप ये माइंड में रख लें कि जो भी बॉन्ड होगा वो जस्ट उनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस वैलेंस जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जस्ट वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर जो इनर जो शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर सपोज ए और बी है मेरे पास, ये रिएक्ट कर रहे हैं। इट मींस दे आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड। इसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। फॉर सपोज मैं जो ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं वो मैं यहां इस रेड पेन से शो करूंगा। फॉर सपोज मेरे पास क्या है? फॉर सपोज मेरे पास दो एटम्स है, इट मींस ए और बी। ए में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, बी में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। अब इसमें यह होगा कि ये जो ए का जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अगर ये कंप्लीटली यहाँ बी को शिफ्ट करेगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह गए तो
इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल होगा। इसलिए अगर यहाँ बी जो है वो अगर यहाँ ए को कंप्लीटली अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो अगर शेयर कंप्लीटली डोनेट करेगा तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे। ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये कहेंगे कि आपस में हम शेयरिंग करें। शेयरिंग ऐसे होगा, ये ए और ये यहां आपका है बी। अब ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स और जो है हमारे पास वो मैं दिखाऊंगा। तो अब आप काउंट कर लें, अब आप काउंट कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, ए के पास 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये बीच में शेयरिंग हुआ, जो बीच में ए और बी ने एक इक्वल शेयरिंग किया, वो अब ए कहेगा कि ये हमारे, ये मेरे हैं। इट मीन्स 2 4 6 और 8। अगर आप ए से इसे काउंट करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ए के कंप्लीट हो गए। इट मीन्स नाउ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब जब इसकी बारी होगा तो ये भी क्या कहेगा, ये भी क्लेम करेगा, क्योंकि इसमें एक बी का भी था, तो ये क्लेम करेगा कि दीज आर माइन इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स फिर ये कहेंगे कि ठीक है, आपके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे भी हैं, आपका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो, मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो। तो जब आप देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ए में भी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बी में भी है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में है। इट मीन्स अगर हम उसे ए के हिसाब से काउंट करेंगे तो ए का ऑक्टेट कंप्लीट, और बी के जानिब देखेंगे तो बी का ऑक्टेट भी कंप्लीट। इट मीन्स इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इसे ये कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऐसे ये बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम वैसे शो करना चाहें तो ऐसे हम बॉन्ड को शो करेंगे, ए बी, ए और बी। सो दिस इज जनरल एग्जांपल। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जाम की जाने बढ़ेंगे। पर्टिकुलर एग्जांपल, फॉर सपोज मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, फॉर सपोज मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया। अब सबसे पहले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz। इट मीन्स 3pz। ये जो 3 है p, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। इसे क्या कहते हैं, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं 3px, 3py, 3pz, इसे कहते हैं दीज आर एक्चुअली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ 3p। अब इसमें होता क्या है, अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स कितने रखे, तो एक्चुअली 2 4 6 10 12। तो पहले ह्यून्स रूल के मुताबिक क्या होगा कि ये सिंगली फिल्ड होंगे, 12 13 14, ये 15। अब पेयरिंग होगा, नाउ पेयरिंग विल अकर 16 17। अब आप यहां देखें कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जस्ट 2pz, जस्ट आई कैन हाईलाइट इट विथ रेड पॉइंट, रेड पेन। नाउ जस्ट ये हमारे पास एक है जो कि अनपेयर्ड है, बाकी ये जो 3 है ये 2 भी पेयर्ड हैं, 3px, 3py, और ये इसके अलावा ये 3s, ये भी पेयर्ड है। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली इसे कहते हैं अनपेयर्ड। दिस इज नोन एज, मैं यहां इसे लिखूं तो और भी बेहतर होगा, ये जो दिस इज नोन एज अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। और ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स एक ही शेल की अगर हम बात करें तो उसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एक ही शेल में, जैसे कि इसमें 3s और 3p, ये दोनों क्या है, ये एक्चुअली एक ही शेल की बात हो रही है। तो यहाँ जो 3s2 और 3px2, 3py2, ये तीनों जो हैं ये पेयर्ड में हैं। इससे एक्चुअल में हम कहते हैं दीज आर दी
इसको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ लॉन पेयर्स, लॉन पेयर्स, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ लॉन पेयर्स। तो अब हमें ये पता चल गया कि लॉन पेयर्स क्या होते हैं, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था एक्चुअल में ये ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए कैसे, मेरे पास ये एक क्लोरीन है और ये एक दूसरा क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने 6 यहां लिख लिए, इसमें भी मैंने 6 यहां इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिख लिए। इट मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर, ये जो दो ये इलेक्ट्रॉन्स है, दो ये, एक्चुअली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज अ लॉन पेयर्स, लॉन पेयर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इनमें रह गया, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एक्चुअल में अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीटली इस क्लोरीन को देगा तो इसमें 6 रह जाएंगे, इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे कि आप भी एक दें तो मैं भी एक दूं, बीच में ऐसे रखते हैं, आपके भी हैं ये मेरे भी हैं, तो ऐसे ही इनमें बॉन्ड बनेगा। दिस वन इज क्लोरीन, दिस वन इज क्लोरीन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ऐसे ही शो कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हुए, ये इनके अपने जो है वो लॉन पेयर्स हुए। तो डेफिनेटली यहाँ बॉन्ड ऐसे बनेगा, यहाँ बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन, या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो सक्सेसफुली हमने ये जान लिया कि जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड लेते हैं। होप के इस एग्जांपल से भी आप काफी कुछ समझ गए। इन एडिशन टू दैट मैं एक और एग्जांपल लूंगा। पहले हम जस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, H2 का एग्जांपल लें। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s1। इट मींस इट कंटेन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन है, इन एडिशन टू दैट ये एक हाइड्रोजन का और एटम है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज हियर इलेक्ट्रॉन, नाउ द बॉन्ड विल फॉर्म हियर। अब ये क्या होगा, यहां ऐसे इनमें बॉन्ड बनेगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, और नॉर्मली हम इसे ऐसे भी कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था कि जो वाटर, जो H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है, उसमें बॉन्ड कैसे बनता है। इसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे एटम को कंप्लीटली ये अगर ट्रांसफर करेगा तो ये वैकेंट बन जाएगा, वैकेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसने क्या किया कि इस दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर किए। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने कंडीशन पढ़ा था कि कंडीशंस 2 हैं कि एक तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो भी स्टेबल है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो हाइड्रोजन के लिए ये है कि आप कम से कम आप डुप्लेट अपना कंप्लीट करें, जो कि क्योंकि वो हीलियम के साथ रिजेंबल है। इट मींस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इसने ऑब्टेन किया है, क्योंकि हीलियम ने हम हीलियम का हमें पता है कि उसमें भी जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, तो फिर हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। इन एडिशन टू दैट हम एक और एग्जांपल लें, दिस वन इज सेकंड, दिस नाउ इट इज थर्ड। हम HCl का एग्जांपल लें। इट मींस HCl, यहां पर इसे HCl का अगर हम एग्जांपल लें तो हमें पता है हाइड्रोजन में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। और हमने क्लोरीन का पहले ही हमें पता है कि क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 7, क्योंकि वो 7वां ग्रुप से है, 7वें ग्रुप से है। तो दिस वन इज 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये यहां बॉन्ड बनेगा इसमें
HCl, यहाँ इनके जो है वो लॉन पेयर्स होंगे, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इजिली, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HCl। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो गए। अब इस इन 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 इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। अब नॉर्मली अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इसे अनपेयर भी कहते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसे कहते हैं। तो HCl भी हमने समझ लिया। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, HCl के बाद एक और हम एग्जांपल लेंगे, वाटर का। अब हम एग्जांपल लेंगे, फोर्थ एग्जांपल इज H2O। अब हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6ठा, ये 7वां, और यहां फिर पेयरिंग होगा ये 8वां। इट मींस जब आप देखेंगे तो इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s2, 2px, ये एक्चुअल में दीज विल फॉर्म अ लॉन पेयर, और ये इनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसमें अगर मैं लिखूं तो दीज आर एक्चुअली लॉन पेयर्स, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दीज आर एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम लिखेंगे, तो यहाँ हमने HO यहाँ मिडिल में हमने लिखा, इसमें हमें पता है 2s2, 2px, यहाँ इसमें हमें पता है 2s2, 2px, 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लॉन पेयर के फॉर्म में जानते हैं। तो ये एक्चुअल में दीज आर कॉल्ड लॉन पेयर्स ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ मैं आसानी के लिए एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ लिखता हूं, और एक यहाँ मैं रेड से शो करूं तो आसानी से आप समझें। यहाँ के जो रेड से मैंने लिखा, एक्चुअली दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की बात करें तो दिस वन इज हाइड्रोजन 1 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन 2। इट मींस इनके भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन होगा। जब ये रिएक्ट करेंगे, इट मींस आप इसे यहाँ प्लस का साइन दे सकते हैं ताकि इजीली से आप समझ सकें। तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली, ये आप देखें कि यहाँ ऑक्सीजन सेम, यहाँ उनके पास ये जो लॉन पेयर है वो भी सेम, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो H2O सक्सेसफुली बन गया। अब असल में H2O का एक स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है। क्या होता है कि ये लॉन पेयर की वजह से, ये जो लॉन पेयर की वजह से अब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसमें कुछ रपल्शन होती है। जब रपल्शन होगा तो बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएंगे H2O में। ठीक है, नाउ इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, लुक्स समवॉट लाइक दिस। ये जो लॉन पेयर है, इस लॉन पेयर की वजह से, क्योंकि बॉन्ड जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस नेगेटिवली चार्ज है, और जो लॉन पेयर है दीज आर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होगा कि एक्चुअल में यहाँ रपल्शन होगा। जब रपल्शन होगा तो क्या करेंगे कि इनमें जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, और जो ये बॉन्ड है ये कुछ डिफ्लेक्ट होगा। इट मींस बॉन्ड जो है ये कुछ अपना एंगल चेंज करेंगे। तो ये हमने H2O का एग्जांपल भी सक्सेसफुली समझ लिया कि H2O में भी जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये था कि कुछ हमने एग्जांपल्स लिए। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं इन एडिशन टू दिस। इसमें कुछ एक और कॉन्सेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड में। ये तो हमने सिंगल बॉन्ड की बात की। अब यहाँ ये तो हमने सिंगल बॉन्ड की बात की, अब यहाँ मल्टीपल बॉन्ड की बात हम करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इट मींस मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, एक्चुअली मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड।
अब मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड को जस्ट हमने एक टर्म के हिसाब से इस्तेमाल किया। किसके लिए इस्तेमाल किया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इट मीन्स डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। व्हाट इज मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड? यूज्ड फॉर डबल, हम डबल को डबल लाइन से शो करेंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां ऐसे 3 लाइन से हम शो करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड क्या है? एक्चुअल में हम एक से ज्यादा जो बॉन्ड हो उससे हम मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो यहां हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि उसमें हमने देखा सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड क्योंकि जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, तो उसमें क्या था कि जो ईच एटम, जो हर एटम था वो जस्ट अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता था। अब यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें टोटल जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। डबल बॉन्ड, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा कि हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स बॉन्ड फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड formed by sharing of covalent bond formed by sharing of 2 electrons from each atom। क्या है डबल बॉन्ड? कि वो बॉन्ड जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने। इट मींस हर जो एटम है वो अपने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो ईच एटम शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां हम इनका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इनको है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ बेस्ट एग्जांपल। तो हमने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा था, हमें याद है। ये ऑक्सीजन एक एटम ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ सर्किल जो है वो कुछ, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। हमें पता है कि इसमें 2 तो लोन पेयर्स हैं, ठीक है, वो लोन पेयर्स हो गए। ये भी 2, इसमें भी 2 लोन पेयर्स हैं, ये भी हो गए। बीच में रिएक्ट करने के लिए हम प्लस देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड। यहां अगर मैं इसके नीचे ही लिखूंगा तो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि ये भी क्या है, ये भी लोन पेयर है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लिखूंगा लोन में, और 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें यहाँ लिखूंगा। इट मीन्स दीज आर एक्चुअली these 2 electrons which are in opposite side and single, they are actually bonding electrons, it means unpaired electrons जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ इसमें रिएक्शन होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये तो लॉन पेयर, तो इसमें उसी जगह है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके हुए, और एक और ऑक्सीजन हमने लिया क्योंकि हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिंगली थे अब ये कपल्ड बनने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में रिएक्शन होगा, या यहाँ ये क्या होगा, ये कपल बनाएंगे। तो अब देखें इनमें कैसे होगा। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना, और यहाँ आपका ये डबल बॉन्ड बना। तो नॉर्मली हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ हम लोन पेयर भी उनको दे सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज नहीं, लोन पेयर है। और हम नॉर्मली इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये था कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा कि जो हर एटम हो जो कि कंबाइन बनना चाहते हैं, कंबाइन के लिए रिएक्शन, इट मींस दे आर गोइंग टू कंबाइन। तो हर जो एटम होगा वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक और शेयर करेगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ आप इसका ऑक्टेट देखें कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है।
दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ये, इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए। ये 4 बीच में शेयर हुए, अगर 4 बीच में शेयर हुए तो ये अपने लिए काउंट करेगा 4 ये 8 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट, मीन्स ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इन एडिशन टू दैट ये भी ऐसे ही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन ये हुए, और ये भी अपने लिए इसे काउंट करेगा। जब अपने लिए इसे काउंट करेगा तो यहाँ इनके लिए और इनको भी जो है वो ऑक्टेट वो भी कंप्लीट होगा। तो ये डबल बॉन्ड के लिए कॉन्सेप्ट था। अब हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली वो कैसे बनता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वो भी बहुत इजी है। ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो इजी। तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब मैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जो एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ईच एटम शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ईच एटम शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तभी ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करे और जो बॉन्ड बने उससे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन का, अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं। अब सबसे पहले ये हम जान लें कि नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इसका देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए हैं। अब इसमें क्या होगा ये आप देखें, क्योंकि ये सेम शेल में है तो ये जो एक्चुअल में होगा ये इसका, इसमें इट मींस नाइट्रोजन कंटेन 1 लॉन पेयर, ये जो होगा ये लॉन पेयर है एक्चुअल में, दिस वन इज लॉन पेयर। अब ये जो 3 है 2px, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है 2px 2py 2pz, तो इसमें क्या है, इसमें जस्ट दीज आर एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये यही होंगे जो कि नाइट्रोजन अपना जो है वो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वो शेयरिंग के लिए यूज करेगा। दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो कि आगे ये रिएक्शन में यूज करेगा। तो यहां देखते हैं कि ये कैसे नाइट्रोजन में बॉन्ड बनता है। अब ये देखिए नाइट्रोजन मैंने लिखा नाइट्रोजन, अब उसमें ये मैंने लॉन पेयर दिखाए, लॉन पेयर दिखाए, और यहाँ तीनों मैं अगर साथ में लिखूं तो भी ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने लिख लिए जो कि अनपेयर्ड थे, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ आप ऐसे करें, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो आप यहाँ लिखें, आपकी मर्जी है। तो ये नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। जब ये रिएक्शन करेंगे, जब ये रिएक्ट होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तीनों इकट्ठे होंगे, 3 यहाँ, ये इनके लॉन पेयर्स, और ये नाइट्रोजन है ये भी। तो दिस वन इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ ये आप देखें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ ए भी हुआ, तो एक्चुअल में यहाँ कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड्स बने। तो इसे हम यहाँ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर लॉन पेयर देना चाहें तो लॉन पेयर भी हम यहाँ दे सकते हैं। तो एक्चुअल में ये था नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कैसे बना। अब आपने देखा कि जो हर एटम था उन्होंने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अपने उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इन्होंने शेयर किए तो टोटल जो थे वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इट मीन्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया। अब हम इससे रिलेटेड एक और चीज करेंगे यहाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम इस चीज को समझेंगे, इस चीज को समझेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स आर शॉर्टर
देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड का हमने जिक्र किया, डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक्चुअल में क्या है, ये लेंथ के हिसाब से वो सिंगल बॉन्ड से क्या है, दीज आर एक्चुअली शॉर्टर। इट मींस उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। कैसे? फॉर सपोज मैंने यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मैंने लिखा। अगर मैं बॉन्ड लेंथ, इट मींस बॉन्ड डिस्टेंस, जो अब अगर हम मैं लिखूं तो कार्बन कार्बन सिंगल 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ 1.34 अबाउट एंगस्ट्रॉम, और यहाँ अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो यहाँ 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे छोटा है। इट मींस ट्रिपल बॉन्ड इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द डबल बॉन्ड एंड द ट्रिपल एंड द सिंगल बॉन्ड। तो अब देखिए यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है वो उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है, जो डबल बॉन्ड है उसका 1.34 है, और लास्ट का 1.20 है। इट मींस 1.20 आप कह सकते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ है। ये असल में होता क्यों है? क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उसमें जो इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं कि ये आपस में और ठीक तरीके से मिलते हैं। इट मींस देखिए अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो हमने देख लिया कुछ हिसाब से इस मतलब के क्लोज भी हो गए थे, डबल बॉन्ड में और क्लोज होंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो और मतलब के क्लोजली पैक्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ इनमें बॉन्ड लेंथ जो था उसका और कम हो गया। तो अब इससे रिलेटेड और एक चीज आप समझ लें कि बॉन्ड लेंथ के हिसाब से तो हमने जान लिया। अब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इट मींस जिसका सबसे बॉन्ड लेंथ कम होगा बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम उसका ही होगा। अब आप देखें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जो है बॉन्ड लेंथ उसका कम है तो एनर्जी इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है तो एनर्जी ज्यादा इसमें रिलीज होगा। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड होगा इसमें 347 किलो जूल पर मोल होगा, और इन एडिशन टू दैट अगर हम इस डबल बॉन्ड की बात करें तो ये 598 किलो जूल पर मोल होगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें अबाउट आई थिंक सो इट इज 820 किलो जूल पर मोल। इसमें कितना होगा 820 किलो जूल पर मोल। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका भी जो है बॉन्ड लेंथ जिसका भी शॉर्ट होगा मैक्सिमम जो होगा एक्चुअल में मैक्सिमम जो एनर्जी होगा उसका ही होगा। अगर एनर्जी के बेस पे अगर आपसे पूछें कि आपको सिंगल बॉन्ड दें, डबल बॉन्ड दें, ट्रिपल बॉन्ड दें, और आपसे पूछें कि मैक्सिमम एनर्जी इसमें किस बॉन्ड का जो है वो रिलीज होगा, किस बॉन्ड को होगा मैक्सिमम एनर्जी, तो आप एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ के हिसाब से जब आपने देखा तो सबसे शॉर्टर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो मैक्सिमम एनर्जी उनका ही होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में असल में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो अब हम बात करेंगे कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो अब हम जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले कि दे में भी लिक्विड गैसेस और सॉलिड्स। इससे पहले हमने आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, तो उसमें हमने कहा था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो क्या है, वो सॉलिड्स है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ज्यादा अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसमें ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है। इस हिसाब से अगर इनको अगर हम कंपेयर करें कोवलेंट कंपाउंड्स के साथ, तो ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स वो कुछ कम है। अब जो लिक्विड है वो हम लिक्विड का भी मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ, इट इज इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, लिक्विड है और उसमें जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। इन एडिशन टू दिस गैसेस तो हमने अभी पढ़े, गैसेस जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, उसमें क्या है, उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड ही है।
और इन एडिशन टू दैट इसमें जो है वो सॉलिड्स भी बन सकते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो भी इसमें पॉसिबल हैं स्टेट के हिसाब से। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उसमें इसमें अगर हम कंपेयर करें आयोनिक कंपाउंड्स की के हिसाब, अगर आयोनिक कंपाउंड से जो सॉलिड्स वो बनाते हैं इससे कंपेयर करें तो ये कुछ मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा नहीं है। जब आप इनको थोड़ा हीट देंगे तो ये डायरेक्टली वेपर्स के फॉर्म में जो है वो चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें वीक हैं। इसमें एक्चुअल में हम एक और सब्लिमेशन प्रोसेस भी पढ़ते हैं तो इनमें भी यही एग्जांपल है। क्यों है तो सॉलिड डेफिनेटली जब हम थोड़ा ऐसे हीट देते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? वेपर्स में, विदाउट इंटरमीडिएट स्टेट इन सॉलिड और इनटू लिक्विड। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड में दे में बी प्रेजेंट एज आल्सो क्या? सेपरेट मॉलिक्यूल्स। अब सेपरेट मॉलिक्यूल्स भी इसके हो सकते हैं। अब हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, आपको याद है कि आयोनिक कंपाउंड में क्या एक्चुअल में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, आपस में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें उसमें सेपरेट हम यूनिट की बात नहीं कर रहे थे, मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली मॉलिक्यूल इज आल्सो पॉसिबल। जैसे कि हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पढ़ा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पढ़ा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा, तो पॉसिबल मॉलिक्यूल है। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एक्चुअल में जो आयोनिक जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों? नेचर के हिसाब से सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि जो वाटर है, जो पानी है वो क्या है? वो आयोनिक इन नेचर है। आयोनिक मीन्स दे एक्चुअली इट कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इट इज पोलर बाय नेचर। मैं पोलर कह सकता हूँ, आयोनिक से ज्यादा करेक्ट होगा कि वाटर क्या है? पोलर इन नेचर है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये तकरीबन जो है वो पोलर नहीं है। तो इस हिसाब से नॉट सॉल्युबल, बल्कि ये जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स है उसमें ये सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, जैसे कि बेंजीन, इट इज आल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इसमें पॉसिबल है कि ये सॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। और जो लास्ट पॉइंट है वो दे आर एक्चुअली नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज्यादा नहीं होती। अगर पोलैरिटी नहीं है तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कोवलेंट कंपाउंड के। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।